नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से ब्लाउज़ की जल्दी से कटिंग करके और जल्दी से आपको कस्टमर को देना है तो ये आप पैटर्न हमारे से मंगवा सकते हैं। और ये पैटर्न की जो हमने कटिंग की है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पैटर्न की कटिंग की है। और इससे आपके जो ब्लाउज में झोल आता है, कंधी गिरने की प्रॉब्लम है या फिर साइड में बट पड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपको पैटर्न मंगवाने हैं तो ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है तो इस नंबर पे आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके छोड़ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। हम आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। पैटर्न मंगवाते हैं तो उसके बाद में आप हमारे से कॉल करके पूछ सकते हैं हर एक चीज़ कि किस तरह से पैटर्न को यूज़ करना है। इसकी हम आपको वीडियो भी देंगे कि आप पैटर्न को कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको ये पैटर्न मंगवाना है तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगा। ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है। अस्तर हमने 1.5 मीटर इसका कपड़ा ले लिया अस्तर का। इसमें हम पैड लगाएंगे, साइड में हमारी इसकी जिप लगेगी। तो ये जो ब्लाउज़ है हम कटिंग करेंगे इसके अपर चेस्ट और फुल बस्ट में दोस्तों 2 इंच का फ़र्क है। तो वो किस तरह से हम इसका जो फ़र्क है 2 इंच का अपर चेस्ट में तो किस तरह से कम करेंगे तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अपर चेस्ट को आप किस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है। और आपका जो आर्म होल में झोल आता है या फिर साइड पे रिंकल पड़ते हैं तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। तो ये जो मैंने यहाँ पे 2 इंच का डिस्टेंस जो कम किया है, यहाँ पे फुल बस्ट 42 और अपर चेस्ट 40, तो वो आपको देखना किस तरह से मैंने कम किया इसमें। और बहुत ही ये प्रोफेशनल तरीके से मैंने बताया। और ये जो डॉट प्लेट है ये मैंने किस तरह से क्रिएट किया है, जो कि ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे सिलाई जब हमारी लगती है तो यहाँ पे कमर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए इस तरह से। तो इसी तरह से आपकी कमर भी आनी चाहिए। तो एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया है। तो इसका मैं साइज़ आपको समझा देता हूँ। साइज़ इसका ब्लाउज़ का लेंथ है 16 इंच, फुल बस्ट है इसकी 40 इंच, 2 इंच हमने इसमें प्लस किया है तो हमारी 42 इंची चेस्ट तैयार आएगी। अपर चेस्ट है इसकी 38 इंच, 2 इंच इसमें हमने प्लस किया, 40 इंची हमारी अपर चेस्ट आएगी। 32 इंच कमर है, कमर में हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना। डॉट पॉइंट है हमारी 11 इंच पे, 15.5 शोल्डर है, 18.5 इंच आर्म होल, 15.5 इंच इसका आर्म राउंड, 5 इंच बाजू की लेंथ है, 14 इंच मोरी। तो इस साइज़ से हमें ब्लाउज़ की कटिंग करना है। जिस तरह से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग किया है यकीन मानिए कि आपकी ब्लाउज़ की अगर इसी तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आने वाली है। कहीं पे झोल, कहीं पे रिंकल नहीं आएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं कटिंग। ये दोस्तों ब्लाउज़ की कटिंग हम पेपर में कटिंग करेंगे। अगर आप भी कटिंग करते हैं तो पेपर में ही कटिंग करें, डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं करना। सबसे पहले हमें एक ये देखिए शोल्डर के लिए सीधा निशान लगाना है। ये इस तरह से हमने शोल्डर के ऊपर की तरफ निशान लगा लिया है। इसमें हमें 1.25 इंच इसका शोल्डर डाउन करना है। और अगर दोस्तों ये अगर किस हिसाब से हम शोल्डर डाउन करते हैं ये अगर आपको तरीका सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को देख लेना। उसके बाद में कैसे हम शोल्डर किस हिसाब से डाउन करते हैं आसान तरीके से हमने बताया हुआ है। अब इसके बाद में हमें ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाना है। तो ब्लाउज़ की लंबाई 16 इंच है। इसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, आधा इंच नीचे का, आधा इंच ऊपर का। तो 17 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम और इस निशान को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। इसमें दोस्तों फ्रंट बंद रहेगा हमारा। अगर फ्रंट में हुक रखने होते हैं तो यहाँ पे हमें मार्जिन हुक और आई के लिए एक्स्ट्रा रखना होता है। तो ये हमारा बंद रहेगा फ्रंट में। साइड में इसमें जिप लगानी है तो इसलिए बैक और फ्रंट दोनों बंद रहेंगे। शोल्डर इसका 15.5 है। तो दोस्तों ये
बोर्ड नेक गला हमारा बनेगा तो इसकी क्या होता है, जब यहाँ से हम गहराई लेते हैं गले की तो उससे क्या है कि कंधी थोड़ी सी फैलती है, तो आधा इंच हम शोल्डर को कम करके लेंगे। तो यानी 15.5 इंच शोल्डर है हमारा, तो 15 इंच पे हमें ये निशान लगाना है। इसका जो नॉर्मल गला ब्रॉड होता है तो वो हमें निशान लगाना है। ये भी हमने वीडियो में बता रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देंगे तो उसमें ये सारा तरीका आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। अब देखिए हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो बस्ट पॉइंट हमारे साइज़ के हिसाब से 11 इंच पे आएगी। ये भी मैंने तरीका आपको बता रखा है उस वीडियो में, तो वो वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। अगर आपको इसी वीडियो में जानना है तो मैं बता देता हूँ कि बस्ट पॉइंट हम किस हिसाब से लगाएंगे। ये दोस्तों जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ होता है उसका 4th भाग लेना हमें और उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। यानी हमारा बॉडी मेजरमेंट 40 इंच है चेस्ट फुल बस्ट, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये बस्ट पॉइंट का निशान 11 इंच पे लगाया है। तो इसी तरह से आपको भी लगाना है। छोटा साइज़ कटिंग करें या फिर बड़ा साइज़, जितनी भी बॉडी मेजरमेंट हो चेस्ट की तो उसको 4 से डिवाइड करके 1 इंच प्लस कर लेना है, तो ये आपका बस्ट पॉइंट उसमें निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 4 इंच 1 पॉइंट पे हमें एक ये निशान लगाना है। जितना भी चेस्ट है आपको 10वां भाग लेना है, जो भी आए तो वो आपको यहाँ पे रखना है। अब ये देखिए एक निशान हमें इस तरह से एकदम स्ट्रेट सीधा लगा देना है। अब इसकी चेस्ट मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। 42 इंच इसकी फुल बस्ट है, लूजिंग ऐड करके तो हमें फ्रंट के लिए 3 इंच प्लस करना है इसमें, क्योंकि हमेशा इस कटिंग में फ्रंट का पल्ला बड़ा कटता है और बैक का पल्ला छोटा कटता है। तो बैक जब कटिंग करूँगा तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगा कितना बैक आपको कटिंग करना है। तो 42 इंच चेस्ट तैयार है, तो इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो आएगा 45 इंच यानी 45। अब 45 का आधा करना है तो 22.5 इंच हमारा सामना कटेगा फुल बस्ट। तो 22.5 इंच का आधा होता है 11.25, तो हमें यहाँ पे एक 11.25 का निशान लगाना है और एक हम यहाँ पे लगा देंगे कमर पे भी 11.25 इंच का। अब इस निशान को ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट कर देना बिल्कुल, और ये निशान को हम ले जाएंगे शोल्डर तक। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट रखना है हमें निशान शोल्डर पे भी। ये देखिए यहाँ से हम नाप के आपको दिखा रहे हैं 11.25 इंच है, ठीक है। ये निशान यहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि इसी निशान की वजह से हमें आर्म होल का पता चलेगा कितना हमारा आर्म होल डाउन होगा। ये जो हमने निशान लगाया है तो यहाँ से हमें 0.25 इंच इसमें माइनस करना है, और उसके बाद में ये देखिए जितना हमारा यहाँ पे बच रहा है तो इंची टेप को हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो ये देखिए दोस्तों 3 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ से हम ये जो जहाँ तक कंधी डाउन किए तो यहाँ तक हमें 3 इंच में 1 पॉइंट कम इस तरह से इंची टेप को रखना है। आर्म होल जितना आपका हो तो उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमारा 18.5 इंच है, आपका जितना होगा तो उसका आधा कर लेना है। तो 18.5 का दोस्तों होता है 9.25 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरह से 9.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को ध्यान से देखिएगा इस तरह से बिल्कुल सीधा लगाना है। ये निशान हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ से हमारा जो आर्म होल है तो वो निकल जाएगा, लेकिन इसमें अपर चेस्ट कम करना है तो उसका जो तरीका है तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमें इसका हाफ करना है तो 6.25 इंच है, 6.25 का होता है 3 इंच 1 पॉइंट। तो इस तरह से हमें 20 सेंटर ये लेना है, इस तरह से निशान लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ से हम जितना हमने यहाँ पे तीरा रखा है तो उसमें हम आधा इंच कम कर देंगे, तो यानी 15 इंच तीरा रखा है तो 15 का आधा 7.5। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे एक निशान लगाना है, आधा इंच अंदर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट करना है। ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट निशान कर दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ को आपको ध्यान से देखनी है, तो यहाँ से दोस्तों हमें 4.25 इंच पे एक ये निशान लगाना है, यानी 20 सेंटर पे।
और बस्ट पॉइंट के निशान से इस निशान पे हमें इस तरह से मिला देना है। ये हमने इस तरह से मिला दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फुल बस्ट हमारा 42 इंच है और अपर चेस्ट 40 इंच तैयार है, तो 2 इंच का डिस्टेंस है, तो इसका माइनस हम किस तरह से करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट के भाग हम 2 पार्ट में कटिंग करते हैं और बैक के 2 पार्ट में। तो दोस्तों ये जो हम माइनस करेंगे तो फ्रंट वाले पल्ले पे ही हमें माइनस करना है, बैक वाले पल्ले पे माइनस नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए 2 इंच हमें माइनस करना है। तो ये हमारे मान लीजिए 2 पल्ले हैं, एक पल्ला हमारा ये है और एक पल्ला हम दूसरा कटिंग करेंगे नीचे की तरफ। तो ये देखिए जहाँ से हमने ये निशान लगाया तो यहाँ से हमें 1 इंच यहाँ पे एक निशान लगाना है इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, ये हमने 1 इंच यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, और इस निशान को ये देखिए इस तरह से हमें लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से माइनस करना है। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमने माइनस कर लिया। नीचे की तरफ आपको कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है पेपर। अब यहाँ से हम एकदम स्ट्रेट इस तरह से कटिंग इसे कर देंगे। आप पहले यहाँ पे कमर का निशान लगा लें, उसके बाद में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। इसमें हमें 1 भी इंच की लूजिंग नहीं देना, यानी कमर जितनी हमारी तैयार रहती तो सेम रखना होता है। कमर 32 है तो 32 ही रखेंगे। तो 32 का चौथा भाग 8 इंच, 8 इंच पे हमने निशान लगाया। ये हमारी डॉट प्लेट यहाँ पे कितनी आ रही है 3 इंच। तो 3 इंच को हम क्या करेंगे, इस वाले निशान से इस तरह से यहाँ पे हमें निशान लगाना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखिए जो फुल बस्ट और लोअर बस्ट होती है तो उसका निशान हमें लगाना है। तो किस हिसाब से निशान लगाएंगे, तो जितनी आपकी फुल बस्ट है उसको 12 से डिवाइड करना है, जितना आपको अंक प्राप्त हो तो वो ये निशान लगाना है। तो 42 इंच हमारी फुल बस्ट है, तो 42 का जो 12वां भाग होगा तो दोस्तों 3.5 इंच आएगा। 3.5 इंच का हमें यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगाना है। और इस निशान को ये देखिए इस तरह से हम लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद में देखिए यहाँ से हमें देखना है कि हमारी यहाँ पे कमर की ये कितनी दूरी है। ये डॉट प्लेट माइनस करके जो हमारे बीच में है तो ये माइनस कर देना है। तो यहाँ से देखेंगे 4 इंच है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से नापना है। 4 इंच यहाँ पे है तो इसमें हम 0.25 इंच प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें निशान लगाना है। इस निशान को हम इस तरह से लगा लेंगे और इसके बाद में फ्रेंच कर्व लेना है हमें। ध्यान से देखिएगा, फ्रेंच कर्व को हम इस तरह से रखेंगे फुल बस्ट के पास से मिला के। ये देखिए इस तरह से हम शेप मिला के रखेंगे और इस तरह से हम ये निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से देखिए हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हमारी डॉट प्लेट की लेंथ है तो वो देखना 6 इंच है। तो ये हमें यहाँ पे इस तरह से घुमा के इस पर भी देख लेना है कितनी आ रही है। इस तरह से हम घुमा के रखेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों 6.5 इंच है, तो आधा इंच हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से प्लस करेंगे। इस निशान को यहाँ पे हमें इस तरह से मिला देना है। इससे क्या होगा कि जब कमर आपकी जॉइंट होएगी, जुड़ेगी, तो दोस्तों एकदम स्ट्रेट आ जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान से ये निशान आपको ज़रूर लगा लेना है। ठीक है, और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ एक ये निशान लगाएंगे और इस निशान से इस निशान पे हमें इस तरह से मिला देना है। तो ये हमने इस तरह से निशान मिला दिया है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पे अपर चेस्ट किस तरह से कम करेंगे तो वो आप ध्यान से देखना। ये जो हमने डॉट प्लेट बनाई है तो इस तरह से हम पेपर को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके बाद में हम इस निशान पे इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने इस तरह से मिला दिया। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा निशान है तो इस तरह से हमें
यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। ये आपका जितना भी डाउन होगा, तो मान लीजिए कि आर्म होल में जो झोल होता है यहाँ पे सिलवट पड़ जाते हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से करने के बाद में ये देखिए, इस निशान को हमें इस तरह से लगाना है सीधा स्ट्रेट। और दोस्तों, ये हमने जो यहाँ पे निशान लगाया, तो ये जो बीच सेंटर है हमारा, तो यहाँ पे इस तरह से मिला देना इसमें। और इसके बाद में 1 इंच हम यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और इस तरह से मिला के यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट का इस तरह से आर्म होल तैयार हो जाता है। और ये जो हमारी अपर चेस्ट है, तो ये भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, हमने निशान लगा लिया है। इसमें हमारा जो मार्जिन है सब जगह ऐड है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये हमारा जो सिलाई का मार्जिन है, तो इसमें हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। आधा इंच हम ये कंधे का मार्जिन इसमें निकाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और अंदर वाले निशान पे इस तरह से हम नापेंगे आर्म होल को। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, 9.25 इंच आ रहा है, यानी हमारा आर्म होल है एकदम परफेक्ट आ जाएगा, इसमें कहीं पे कम ज़्यादा नहीं होगा। और अभी हम इसका जो अपर चेस्ट है, तो वो भी आपको नाप के दिखाएंगे। तो इसकी हम कर देते हैं कटिंग पहले। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। अब दोस्तों, एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। अब हमारी अपर चेस्ट कहाँ पे कम हो रही है? पहले हमारी यहाँ पे हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब हमारा निशान यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखना है हमें कितनी दूर है। तो दोस्तों, अभी ये देखिए, यहाँ पे 1 इंच आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है हमारा 0.25 इंच, यानी 1/4 इंच अभी हमारी अपर चेस्ट इसमें बढ़ रही है। तो वो भी हमें कम करना है। तो वो आप किस तरह से कम करेंगे, तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो ये ध्यान से देखना है आपको। अभी हमने यहाँ से कम किया था 1 इंच, ठीक है, अब हमें यहाँ से कम करना है। ठीक है, तो ये जो हमारी सिलाई यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से हम इस तरह से 1 इंच एक निशान हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगाने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये निशान को हम यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारी अपर चेस्ट है, अब टोटल 1 इंच कम हो रही है। अब इस निशान को हमें यहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरह से, ये इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 इंच अपर चेस्ट हमारी देखिए कम हो चुकी है। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे गोलाई वाली सेब है, तो इसी पे कटिंग करना है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपका ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग हो जाएगा। और इसे भी हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। अब दोस्तों, एक चीज़ को ध्यान देना, तो यहाँ से देखिए किस तरह से हम करेंगे इसे, क्योंकि अभी हमारी यहाँ से शेप भी अच्छे से इसकी देना है। तो अब ये आपको, ये जो हमने यहाँ से इस तरह से डिस्टेंस रखा था, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अभी मैंने कटिंग इसी वजह से रोक दिया, ये पार्ट कटिंग करके नहीं निकाला। ठीक है, तो ये जो हमारी यहाँ से इस तरह से दूरी आ रही है, ये वाली 1 इंच की। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये देखिए स्ट्रेट रहेगा। फ्रेंच कर्व को रखेंगे और इस तरह से हम ये वाली शेप दे देंगे। और यहाँ से ये ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमें ये शेप देना है। ठीक है, तो जो इसकी गोलाई है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी। ठीक है, हमें कम यहाँ पे अपर चेस्ट पे कम करना है, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कटिंग हो चुका है। अभी यहाँ पे निशान आपको ज़्यादा लगे दिख रहे होंगे, तो इस तरह से हम दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी गोलाई आई हुई है। ये देखिए यहाँ पे गोलाई कितनी अच्छी तरह से आई हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको
को प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना है। अगर आपके अपर चेस्ट में 2 से 3 इंच कम होता है तो आपको यहीं से इसी तरह से कम करना है, ठीक है। 2 इंच अगर कम है तो 2 इंच इसी तरह से कम करना है। 3 इंच कम है तो आपको 3 इंच, जैसे मैंने 2 इंच कम किया तो इसी तरह से आपको 3 इंच भी कम करना है। और अगर और भी ज़्यादा है तो दोस्तों और भी इसी तरह से आप कम करना है, ठीक है। इसी तरह से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट कटिंग हो जाएगी आपकी। और ये जो यहाँ पे सेब है तो हमें इस तरह से ये देखिए बराबर मिला देना है। तो इस तरह से देखिए हमने फ्रंट कटिंग कर लिया। अब हम बैक कटिंग करके आपको बताते हैं। तो पहले हमें बीच सेंटर पे जहाँ पे हमारी बस्ट पॉइंट आएगी तो इस तरह से हम कट ज़रूर लगा देंगे ताकि हमें पता रहे, ठीक है। अब दोस्तों जब भी हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें सिलाई का मार्जिन देना है और हमें कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना इसमें, ठीक है। सिर्फ हमें इसमें देना है सिलाई का मार्जिन और इसमें देना है। दोनों में जितना आप सिलाई में दबाव देते हैं तो उतना हमें इधर और इधर दोनों तरफ देना है। बाकी हमारा सब जगह मार्जिन ऐड है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तभी मैं कपड़े में भी आपको कटिंग करके बताऊँगा। अब इसका जो गला है बोर्ड नेक तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें करना है। तो ये देखिए हमारी जो सिलाई है कंधे की, तो ये मार्जिन इसमें माइनस कर देना है। 1.5 इंच की हम इसकी कंधी रखेंगे। यहाँ से हम 4 इंच नीचे की तरफ ले लेते हैं और यहाँ से देखिए हम इस तरह से एक तिरछा निशान लगाएंगे। स्ट्रेट आपको निशान नहीं लगाना, अगर स्ट्रेट लगाते हैं तो दोस्तों ये बोर्ड नेक नहीं बनेगा, फिर आपका राउंड नेक बनेगा गला, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इस निशान को इस तरह से लगा देंगे और फ्रेंच कर्व को हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से देखिए मिला के रखना है फ्रेंच कर्व को और इस तरह से हम निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा गले का निशान लग चुका है। तो फ्रंट इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से हम आधा इंच नीचे की तरफ डाउन करके एक निशान लगाएंगे। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। फ्रंट और बैक में हमारे दोनों में हुक नहीं है, साइड में हम जिप लगाएंगे तो यहाँ से हमें बंद रखना है। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हमें ना बैक में देना है और ना फ्रंट में। अब ध्यान से देखिएगा, शोल्डर हमारा जितना था बैक पल्ले को हम पूरा रखेंगे। फ्रंट में आधा इंच हमने कम किया था तो शोल्डर हमारा 15.5 है, तो 15.5 का आधा होता है 7.25 इंच। तो ये देखिए हमें बैक पल्ले को इस तरह से पूरा रखना है और आधा इंच हम शोल्डर को इस तरह से प्लस में करेंगे। बैक पल्ले का ही शोल्डर सिर्फ हमें प्लस में करना है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक निशान हम ये फुल बस्ट के पास में लगाएंगे। ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया और फ्रंट का पल्ला हमारा था 22.5 इंच, तो 22.5 का आधा होता है 11.25 इंच। तो देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को माइनस करना है और जितनी आपकी बस्ट फुल हो उसे आपको आधा कर लेना है। तो 42 इंची हमारी फुल बस्ट है, तो 42 का आधा होता है 21 इंच। तो इस तरह से हमें 21 इंच पे एक ये निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। ये जो हमारा ये एक निशान है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा इंच नीचे की तरफ एक ये निशान लगाएंगे, ठीक है। और फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है तो ये देखिए यहाँ से हमें रखना मिला के जो आधा इंच हमने नीचे की तरफ यहाँ से डाउन किया है, तो वहाँ से इस तरह से मिलाने के बाद में दोस्तों ये जो निशान है हमारा बैक पल्ले का आर्म होल यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम एक निशान यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारी साइड की जो है एकदम बराबर आ जाएगी। और इस निशान को ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे तो ये निशान हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ है। तो अब इसे हम फ्रंट वाले पल्ले को हटा के रखते हैं। ये जो हमने निशान यहाँ पे लगाया था तो इस निशान को इस निशान पे मिलाना है और यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए
ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस निशान पे मिलाना है और जहाँ पे ये हमारा साइड में आएगा तो इस तरह से मिला के, ये देखिए इस तरह से हमें आर्म होल इसका तैयार करना है। अब दोस्तों इसकी जो सिलाई है तो ये देखिए हमारी इसमें मार्जिन इसमें ऐड है, तो आपको सिलाई में कोई इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमें नहीं ऐड करना, ठीक है। अब इसका जो आर्म होल है तो हम बैक का नाप लेते हैं। तो इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे अंदर वाले निशान पे, और दोस्तों ये देखिए आ रहा है 9.25 इंच, तो यानी हमारा बैक का आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। नीचे की तरफ हमें पेपर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे डॉट पॉइंट का डिस्टेंस रखा था, दूरी 4.25 इंच के लमसम रखा था, तो ये हम निशान को इस तरह से सीधा लगा देंगे। कमर हमारी 32 इंच, हमें इस तरह से एक ये निशान लगाना है। अब ये देखना है हमारी यहाँ पे प्लेट कितनी आ रही है, तो दोस्तों एक हमारी जो प्लेट है 1 इंच आ रही है, तो 1 इंच को आधा इंच हम इधर करेंगे और आधा इंच इस तरफ, और इस तरह से निशान लगाने के बाद में यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। ये निशान हमारा इस तरह से तैयार हो जाता है। इस वाली प्लेट पे इस तरह से मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद में ताकि ये जो इसकी कमर है बिल्कुल स्ट्रेट हो सके, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से ओपन कर देते हैं और दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 1.5 इंच हमें यहाँ पे साइड में मार्जिन ज़रूर रख लेना है। तो इस तरह से हमने बैक की कटिंग कर लिया है। अब ये जो हमारा गला है इसका ब्रॉड बराबर करेंगे, तो इस साइड से हमें बराबर कर लेना है। इधर ये बढ़ रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर से हमें बराबर करना है और यहाँ पे हम इस तरह से एक कट लगा लेंगे और यहाँ से हम 4 इंच इसकी बैक की भी दूरी रखेंगे। एक निशान हमें स्ट्रेट ये लगाना है। इधर भी हम उसी तरह से तिरछा करके एक निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से ये देखिए इस तरह से हमें गले की शेप दे देना है। तो इस तरह से हमारा बोर्ड नेक फ्रंट और बैक कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पेपर ले लिया है और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड वाला अपनी तरफ रखना है और नीचे की तरफ हम एक ये निशान लगाएंगे जो हमारा नीचे का दबाव होता है, और बाजू आपकी जितनी लंबी हो तो आधा इंच नीचे का दबाव आधा इंच ऊपर का दबाव रख लेना है। तो आधा इंच हमने नीचे का रख लिया है। तो इस निशान से हमें 5 इंच की बाजू है तो 5.5 इंच पे एक ये निशान हमें लगाना है और इसी तरह से हम एक निशान ये लगा देंगे। बाजू की मोहरी है 14 इंच, तो 14 का आधा होता है 7 इंच। इसका आर्म राउंड है 15.5 इंच, तो 15.5 का आधा होता है 7.25। एक निशान हमें ये लगाना है और इसके बाद में आधा इंच हम आगे की तरफ इस तरह से प्लस करेंगे और इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट करना है। और ये जो निशान हमने लगाया तो इसे भी हम ये इस तरह से सीधा लगा लेंगे। अब जितना आपका आर्म होल हो तो उसका आधा करना है। तो यहाँ से देखिए हम नीचे की तरफ जितनी दूर जाएगा तो इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे। तो 18.5 इंच हमारा आर्म होल है, तो 18.5 का होता है आधा 9.25 इंच। ये देखिए जहाँ तक इंची टेप बाहर वाली लाइन पे जा रहा है तो वहीं पे हमें इस तरह से ये निशान लगाना है। तो दोस्तों जितनी दूर ये देखिए अपने आप से दूरी इसकी तय होनी होती है तो वो अपने आप से निशान लग जाता है, ठीक है। अब इस निशान को हमें इस तरह से लगाना है और इसको हम बनाएंगे बॉक्स। तो ये 8.5 है, 8.5 का आधा होता है 4.25। अब हमें यहाँ पे भी बॉक्स बना लेना है, तो 3.5, 3.5 का आधा हुआ 2.25 इंच।
ये देखिए अब यहाँ पे हमें बॉक्स बनाना है, तो इसका आधा करना है और एक निशान हम यहाँ से 1 इंच दूरी पे एक ये लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें लेना है फ्रेंच कर्व। सबसे पहले जो 1 इंच की दूरी पे निशान है और हमें यहाँ पे मिलाना है। ये इस तरह से हमने मिला लिया। फ्रंट की तरफ 1 इंच हमें अंदर की तरफ ही निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए ये आर्म होल को फ्रेंच कर्व को घुमा के इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हम आधा इंच ये देखिए एक निशान लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमने 20 सेंटर लिया था यहाँ से, तो इस तरह से हमें रखना है फ्रेंच कर्व को ये वाले निशान पे और इस तरह से मिला देना है। फ्रेंच कर्व को फिर पलट के इस तरह से रखेंगे। अब दोस्तों जहाँ पे हमारी फिटिंग वाली सिलाई लगनी है तो वहाँ पे हमें मिलाना है और इस तरह से मिलाने के बाद में ये देखिए जो हमारा निशान है आर्म होल का एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और ये जो हमारी मोहरी है तो मोहरी पे और इस तरह से मिला के ये निशान लगा देना है। 1.5 इंच हम इसमें सिलाई का मार्जिन दे देंगे। तो बाजू हमारी दोस्तों इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर देना है। ये हमें कट लगा देना है, यहाँ पे एक कट लगाएंगे। बाजू को दोस्तों इस तरह से खोल के रखेंगे और ये जो हमारी फ्रंट का है निशान तो इसे भी कटिंग कर देना है। फ्रंट की तरफ एक इस तरह से कट लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ब्लाउज कटिंग हो चुका है। अब हम कपड़े में रख के कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए पैटर्न रख के हमें कपड़े पे निशान लगाना है और जहाँ पे हम ये दोनों पैटर्न को अटैच करेंगे वहीं पे सिर्फ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। ये देखिए यहाँ पे, और हमें कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना। पैटर्न के बराबर से निशान लगा के और इस तरह से कटिंग कर लेना है। और आप इस तरह से बहुत जल्द कटिंग कर सकते हैं ब्लाउज की और बना के कस्टमर को दे सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न चाहिए तो इस नंबर पे आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल तरीके से पैटर्न हमारे कटिंग हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।